अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। अच्छा जी, आज हम लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके दिल की बातें शेयर करेंगे, आप लोगों से आप लोग के कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे और अपनी कोई तरफ से जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं वो देंगे। कैसे देंगे, क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन मेरी ड्यूटी है जी आपको रोज़ाना सुबह बताना। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे एक्सरसाइज डॉक्टर मुबशरा के साथ। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे और वापस आएंगे तो हम आपको देंगे एक अच्छी सी टिप। उस टिप के बाद क्या होने वाला है, उस टिप के बाद हम पूछेंगे आपसे एक पोल का सवाल। और पोल के सवाल जो होता है हमारा, आपको पता है उसकी थीम यही होती है कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ की प्रैक्टिसेस हैं वो किस हद तक सही हैं एंड किस हद तक गलत हैं। हम लोग क्या सोच के क्या करते हैं और क्या सोच के क्या नहीं करते हैं। पोल का सवाल तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, जब पोल का सवाल होगा तभी बताऊंगी। उसके बाद जी हम बात करने वाले हैं, आज गायनी का सेगमेंट होता है तो आज हम गायनी के सेगमेंट में बात करेंगे इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, उसके रीजंस, उसके करेक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जो कि हर इंसान की ज़िंदगी का लाइफ का पार्ट है। प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं डेंटल केयर पे कि मुंह की सफाई, मुंह का ख्याल, मसूड़ों का ख्याल, दांतों का ख्याल किस तरह रखना चाहिए कि इन द फर्स्ट प्लेस कोई प्रॉब्लम ही ना हो। वैसे बेचारे डेंटिस्ट के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि बेचारा बड़ा महंगा होता है, तो भाई आप इन द फर्स्ट प्लेस अपनी हर चीज़ का ख्याल रख लेंगे तो महंगी महंगी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो जी है हमारा आज के शो का फॉर्मेट है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हमें ईमेल करते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी हमसे बात करते हैं और फ़ोन लाइन्स भी हमारी गायनी के सेगमेंट में ओपन हो जाएंगी। अभी क्या है भाई, अभी डॉक्टर मुबशरा जो है ना वो हमारा वेट कर रही हैं अपनी मशीनों के साथ और डम्बल्स के साथ। तो अब हम चलेंगे डॉक्टर मुबशरा के पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइज है फाइनल वाली, यानी हमने नेक की एक्सरसाइजेस करनी है और थोड़ी सी इंटेंसिव है जिसमें हमने फुल माउथ को एक्सपैंड करना है। मगर ये एक्सरसाइज करने से पहले स्पेशली द माउथ वन, आप अपने हाथों को ज़रूर हाइजीनिकली वॉश कर लें विद द सोप। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज 25 से लेके 50 तक आप रिपीटिशन कर सकते हैं। और फिर हमने अगेन करनी है फॉर द फोरहेड लाइंस कि हमने किस तरीके से इन लाइंस को डिमिनिश करनी है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो अप इन द रूटीन स्पेसिफिकली इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट से पहले किया जाए और अगर डिनर के बाद किया जाए तो 1.5 घंटे का ज़रूर वक्फा होना चाहिए, या अगर डिनर कर रहे हैं तो डिनर से पहले यानी 1 से 1.5 घंटा पहले आप ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। नाउ हमने स्ट्रेचिंग वगैरह स्पेसिफिकली कोई करनी नहीं है, बट अगर आप अपनी ये सारी फेशियल एक्सरसाइज रूटीन वाइज, यानी जिस तरह हम बताते हैं कि अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग इन, उसके बाद करनी है तो ऑब्वियसली यू नीड टू वार्म अप। सो अगेन हमने सिर्फ स्टार्ट करना है पहले नेक से, थोड़ी सी नेक को हमने टिल्ट करना है, स्टैंड स्ट्रेट करके राइट हैंड साइड पे फ्लिप up, left hand side, up, flip, right, down, up, flip, left, down, up, flip, right, down, up, flip, left, down, up, flip, right, down, up, flip, left, down, up and flip। ये एक्सरसाइज को 25 यानी बिगनर्स लेवल पे आपने सिर्फ 1 वीक तक रिपीट करना है। उसके बाद 30 या 35 रिपीटिशन जो 40 रेप्स पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने जैसे ये मैंने बताया कि आप अपने हाथों को ज़रूर वॉश कर लें। कोई भी इस टाइप की माउथ की हो या अगर नोज़ल की हैं, जिसमें अगले दफ़ा आपको ज़रूर अगले वीक ज़रूर बताऊंगी कि व्हाट यू हैव टू डू। सो अब हमने करनी है अपर मिड सेक्शन, यानी हमने लोअर एंड अपर ऑर्बिकल आई एरिया की। सो हमने राइट एंड यानी थम्स, दोनों थम्स, और हमने इंडेक्स फिंगर्स आई वुडंट से, बट राइट हैंड साइड पे आप ज़्यादा एम्फसाइज कीजिएगा क्योंकि हमने स्ट्रेच राइट पे ज़्यादा करना है। क्योंकि एज आई से
से कि वन जब हम फोकस और अलाइनमेंट करते हैं तो वन साइड ऑफ आवर बॉडी इज़ 5 to 7 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होता है, यानी एक साइड आपको थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी देन दी अदर वन, बट ये नॉर्मल है, हर किसी का यही होता है। तो अब हमने ये एक्सरसाइज अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया की रिपीट करनी है। एंड आउट। बहुत इजी थी, आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा। अब इसके बाद हमने करनी है स्ट्रेट, यानी स्टांस पोजीशन में खड़े होके थोड़ा सा फॉरवर्ड झुकना है एंड लुक अप करना है। नो नी बेंडिंग अगर उन लोगों के लिए है जिनको अगर स्पेसिफिकली अर्थराइटिस या ऑस्टियो है, जो 50+ है, नी बेंड किए बगैर वो स्ट्रेटन अप नहीं हो सकते, तो देन यू कैन ऑफ कोर्स, बट जो थोड़े से यंग है तो दे कैन नी बेंड थोड़ा सा करके लुक डाउन करेंगे, 10 टाइम्स फास्ट करेंगे। पूरा सपोर्ट हम, यानी हमने पूरा एम्फसाइज करना है थाइस पे। लुक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। थोड़ा सा फास्ट करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसमें ब्रेथ रोकना नहीं है। एंड रिलैक्स, थोड़ा सा लेवल डाउन करके होल्ड, या आप इस तरीके से हाथ भी रख सकते हैं, तो इससे आपका ट्राइसेप बाइसेप ऑब्वियसली वर्कआउट एट द सेम टाइम भी हो रहा होगा। Now again back and forth. And stretch up. So ज़रूर आपने ये एक्सरसाइज फॉलो की होगी मेरे साथ। अगेन ये थोड़ी सी न्यू है, लिटिल बिट इंटेंसिव है। 25 से हमने बिगनर्स पे लेवल पे ले जाके इंटरमीडिएट पे 150, उसके बाद एडवांस लेवल पे 200 रेप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, कैसी थी आज की एक्सरसाइज? मज़ा आया करने में? अब हम लोग क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर मैं हर रोज़ देती हूँ वो होता है थैलेसीमिया माइनर के टेस्ट का। तो थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट यानी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जिन लोगों ने अभी तक नहीं करवाया है वो फ़ौरन से करवा लें, और करवा के आप अपने रिपोर्ट्स हमको भेज सकते हैं। अच्छा जी, अब वक्त हो चुका है किस चीज़ का? हेल्दी मॉर्निंग टिप का। चलते हैं टिप की तरफ। आज की टिप मेरे फेवरेट फ्रूट के बारे में है, यानी आज की टिप जो है वो एप्पल के बारे में, सेब के बारे में। सेब थ्रू आउट द ईयर हर एक को अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल होता है। मल्टीपल टाइप्स होती है जी, गोल्डन वाला है, रेड वाला है, बड़े मज़े मज़े के सेब होते हैं। मेनली लोग गोल्डन येलो लेते हैं जो कि जूसी भी होता है, मज़े का भी होता है। एप्पल के बारे में अच्छी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एप्पल जो है वो दिल के लिए बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेशियम है और उसमें फॉस्फोरस है एंड उसमें सोडियम के अमाउंट बहुत कम है। तो ये चीज़ें जो थी, ये वाले मिनरल जो है ना, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। अब अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो लोग एप्पल जब खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें सोडियम कम है, वन। दूसरा, इसके कुछ डायरेटिंग इफेक्ट्स हैं। ये यूरिनेशन कराता है। जब ये यूरिनेशन कराता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर जो डायरेटिक से अचीव होता है, लो ब्लड प्रेशर, वो एप्पल खाने से अचीव हो जाता है। इसके बाद जो है एप्पल आर्थराइटिस एंड गाउट यानी गठिया, यानी जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या करता है? मैलिक एसिड जो है यूरिक एसिड को नलिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो यूरिक एसिड की वजह से लोगों को गाउट होता है। जब हमारा यूरिक एसिड ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा मैलिक एसिड से, तो गाउट का सिचुएशन जो बनी हुई थी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो है ना एप्पल अच्छी चीज़। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है जी एनीमिया के पेशेंट्स के लिए। एनीमिया मतलब जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जब वो लोग एप्पल खाते हैं तो उनके अंदर आयरन आता है, हीमोग्लोबिन बनता है और आप
एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी अपना हीमोग्लोबिन लेवल की तरफ जाते हैं। डेफिनेटली जब हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं, एनर्जी लेवल कम होता है, लेथार्जिक होते हैं, कंसंट्रेशन कम होती है, हेयर लॉस होता है, स्किन अजीब सी होती है। लेकिन जब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होता है तो ये सारी चीज़ें साथ साथ अच्छी हो जाती हैं। ये थी जी आज की मज़े की हमारी बहुत ही अच्छे फ्रूट के बारे में एक टिप। अब चलेंगे हम पोल के सवाल की तरफ। व्यूअर्स, आज का हमारा पोल का सवाल जो है वो हमारे फेथ एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं जो कि मना भी हैं हमें रिलीजियसली, लेकिन हम लोग चूँकि इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, सब लोग करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं, तो हमारा फेथ जो है उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये क्या चीज़ें हैं? जो सवाल हमारा आज है वो तो है हमारा हाथों की लकीरों के बारे में। हमारा सवाल है, हाथ की लकीरें किसी पामिस्ट को दिखाना सही होता है या गलत होता है? ये जवाब हमने पहले कुछ लोगों से लिया है, उनका जवाब चल के सुनते हैं। बिल्कुल गलत है। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हाथों की लकीरें वो चेक कराना तो वो तो गलत है ऑफ कोर्स, मगर हाथ की लकीरें होती हैं वो सच्ची होती हैं, सच होता है ये। नहीं, भरोसा नहीं। मैं हाथों की लकीर पे बिलीव नहीं करता। मैं अल्लाह और उसके रसूल पे बिलीव करता हूँ कि 5 वक्त की आदमी नमाज़ पढ़े और कुरान शरीफ पढ़े, और ये कि नमाज भी इस तरह पढ़े कि पढ़े, नमाज पढ़ना नहीं, कायम करे उसको। मैं बिलीव करता ही नहीं इस चीज़ को। हाथों की लकीरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो नसीब होते हैं, तकदीर होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई नहीं है। मैं बिलीव नहीं करता हाथों की लकीरों। हाथों की लकीरें नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि किस्मत अल्लाह पाक ने लिखी हुई है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये है कि जो भी होता है ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये हाथों की लकीरें तो खाली सिर्फ बातें हैं, तो हमें ऊपर वाले पे यकीन रखना चाहिए, ना कि हाथों की लकीर पर। नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल गलत तरीका है ये। हाँ, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। लकीर से कुछ भी नहीं होता। एक ये बिजनेस बना लिया है लोगों ने आमतौर पर, मगर ये करना नहीं चाहिए उसूलन। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए हाथों की। अल्लाह ताला की तरफ से जो है बस लिखा हुआ है इसमें कि हाथों के लिए गुनाह है ये दिखाना। वैसे मना भी है, दीन में शरीयत में मना ही है। नहीं दिखाना चाहिए, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हालांकि ये भी एक इल्म है, लोग भरोसा करते हैं, मगर अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। गैब का हाल तो अल्लाह ही जानता है। जो किस्मत लिखा वो होना है, लकीरों पे क्या जाना। ये जो हाथों की लकीर है सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि किस्मत जो है ना हाथों की लकीरों में नहीं होते। किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, इसलिए ये हाथों की लकीरों पे जो है ना यकीन करना है सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। कोई लकीर वकीर कुछ नहीं होती, हाथों का लकीर कुछ नहीं होता। इंसान ऊपर से नसीब लाता है, जो नसीब होता है उसके साथ जीता है और खुद नसीब बनाता है। अल्लाह की तरफ से होती है वो। तो हाथों की लकीर तो बस देखना है ना, इंसानों ने बनाया हुआ है, वो तो अल्लाह की बनाई भी है। उसमें तो अल्लाह साहब तकदीर लिखता है, क्या है अल्लाह, बस अल्लाह लिखता है इसके अंदर, और लोगों को देखनी चाहिए, सब लोगों के बनाए हुए हैं बस। इस पे तो बंदा यकीन ही नहीं करे। हाथों यकीन नहीं, आप भाई नसीब देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है, जो कुछ देगा अल्लाह पाक देगा। अब हाथों की यकीन आप दिखाओ जाके उसको बोलो कि भाई मेरे हाथ देख ले या वो तू कर ले, कुछ हो जाए, नहीं कुछ भी नहीं है। नहीं दिखाना चाहिए। बाज़ हाथ की लकीरें ऐसी होती हैं जिसमें कोई ख़ास चीज़ होती है, नहीं दिखाना चाहिए। अगर जो काम है तो वो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। ये हाथ की लकीर कोई ख़ास नहीं है इसी बात। हर एक आदमी को तो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों ने जगह जगह बोर्ड लगाए हैं, लगाया और नहीं लगाया। और कामल, एक कामल जो फ़कीर होता है वो अलग चीज़ होता है। ये है ही नहीं है, मतलब कहीं भी साबित नहीं है, किसी कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है। जी व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि उन्होंने क्या कहा हाथों की लकीरों के बारे में। यही बात है, हम लोग कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, एंड देन प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग हमें बताएंगे ईमेल करके, या फेसबुक पे बताएंगे, या थोड़ी देर में हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे, तब आप हमें बताएंगे। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, और छोटी सी ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस आ रहे हैं। आप लोग चैनल नहीं स्विच करेंगे।